मकर संक्रांति अलग चीज है, उत्तरायण अलग चीज है, जुड़ी हुई एक दूसरे से, लेकिन दो घटनाएं अलग है। जब तक मकर संक्रांति नहीं हुई तब तक भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को रोक के रखा और उत्तरायण के बाद फिर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। उत्तरायण में मृत्यु होना शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, देवताओं के दरवाजे खुल जाते हैं, जीवात्मा को स्वर्ग में प्रवेश मिलता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। नमस्कार, हरिओम, आप सबका खूब खूब स्वागत है। अब सबसे पास अगर हम हिंदुओं का कोई बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है तो वो है मकर संक्रांति और उत्तरायण। आप कहोगे स्वामी जी आप मकर संक्रांति और उत्तरायण ऐसा और क्यों कहा, दो चीजें क्यों? जी हाँ, मकर संक्रांति अलग चीज है, उत्तरायण अलग चीज है, जुड़ी हुई एक दूसरे से, लेकिन दो घटनाएं अलग है। सूर्य नारायण का मकर राशि में प्रवेश, जो कि मकर संक्रांति कही जाती है, और सूर्य नारायण का दक्षिण गोलार्ध से उत्तर गोलार्ध की तरफ जाना, उसको उत्तरायण कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर जो मकर वृत्त आया हुआ है उस तरफ से सूर्य भगवान की गति ऊपर की तरफ होती है, यानी कि कर्क वृत्त की तरफ होती है। प्रयाण उस दिन से शुरू हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन को यहाँ से देवताओं के दिन की शुरुआत होती है। दक्षिणायन में देवताओं की रात मानी जाती है और उत्तरायण से उनके दिन की शुरुआत होती है। तो इसलिए यह दिन बहुत ही शुभ, बहुत पवित्र और पुण्य कार्य करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए बहुत उचित दिन माना जाता है। उत्तरायण में सूर्य नारायण जाते हैं उस समय पे, उसके पहले वो धनु राशि में होते हैं, फिर धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं। धनु राशि का जो समय आता है वो करीबन 14-15 दिसंबर से लेके तो 14 जनवरी तक का समय है। इसको धनारक कमूरता कहा जाता है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब जगह पे इस समय पे कोई शुभ कार्य नहीं होता। दक्षिण में भी अपने अपनी तरह से भारत में यही प्रचलन है कि उस समय को किसी न किसी नाम से अशुभ माना गया। उस समय पे शुभ कार्य नहीं होते जितने कि उत्तरायण के बाद होते हैं। अब पंजाब में भी चले जाओ तो बिल्कुल उत्तरायण का प्रीवियस डे, उसका पहले आने वाला दिन, जिसको कि लोहरी कहा जाता है, उसको बहुत ही धामधूम से मनाया जाता है। बहुत बड़ा उत्सव है पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्र के अंदर। तो हर राज्य में भारत के इसका अपने लेवल पे बहुत ज्यादा महत्व है। जैसा कि मैंने कहा, देवताओं का दिन शुरू हो जाता है, देवता जागृत हो जाते हैं। तो पुण्य कार्य करने के लिए, शुभ प्रसंग के लिए इस दिन से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि पिछले 1 महीने से बंद पड़ी हुई होती है सारे शुभ कार्यों की। रही बात शास्त्रों की दृष्टि से महत्व देखा जाए तो सभी को ये मालूम होगा कि महाभारत के एक महान योद्धा भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। यह इच्छा मृत्यु का वरदान अर्थात कि उनको उनकी जब इच्छा होगी तब अपने वो मृत्यु का आवाहन कर सकेंगे, तब तक अपनी मृत्यु को रोकने की उनको वरदान मिला था, उतनी शक्ति उन्होंने हासिल की थी। महाभारत का युद्ध सूर्य नारायण के धनु राशि में होते समय हुआ। इतने सारे तीर लगे थे अर्जुन के, बहुत स्वाभाविक था। भीष्म पितामह चाहते तो अपना शरीर त्याग देते, लेकिन भीष्म पिता को जो कि इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने अपने प्राणों को रोक के रखा योग बल और प्रभु भक्ति के बलबूते पर। और जब तक सूर्य नारायण का उत्तरायण में प्रवेश नहीं हुआ, जब तक मकर संक्रांति नहीं हुई, तब तक भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को रोक के रखा और उत्तरायण के बाद फिर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। देवताओं का दिन शुरू हो जाता है, बड़ा शुभ समय माना जाता है। दक्षिणायन में मृत्यु होना अच्छी नहीं मानी जाता और उत्तरायण में मृत्यु होना शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। देवताओं के दरवाजे खुल जाते हैं, जीवात्मा को स्वर्ग में प्रवेश मिलता है, ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। दूसरी बात, इसका पुण्य काल, इसको पुण्य काल होता है पर्टिकुलर समय। दोपहर के बाद सूर्य नारायण भगवान प्रवेश करेंगे मकर राशि में। इस बार जो मुहूर्त है वो दोपहर के 3:13 पे आ रहा है। दोपहर के 3:13 से शुभ प्रवेश हो जाएगा सूर्य नारायण भगवान का मकर राशि में। इस पुण्य काल में अधिक से अधिक दान किया जाए तो इसका 10,000 गुना फल मिलता है। अलग अलग शास्त्र अलग अलग इसके बारे में महत्व बताते, लेकिन जो कम से कम है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि
जो कम से कम विधान बताया गया है पुण्य का, कर्म करने से, एक काम करने से, एक अच्छा काम करेंगे तो उसका 10,000 गुना पुण्य मिलेगा। अगर इस समय का गलती से कोई बुरा काम हो गया, कोई पाप कर्म हो गया, कोई जीव हिंसा, ऐसे पाप कर्म हो गए, तो उसका भी उतना ही फल भुगतना पड़ेगा। तो शुभ कार्य करने के लिए, खास करके दान करने के लिए, और उसमें भी गौ माताओं को घास का दान दिया जाए। गौ माताओं को गुड़, तिल और गन्ने के पत्ते या तो गन्ना और ये सब चीजें बनाकर इसका एक पत्ते के अंदर एकत्रित करके गौ माता को दिया जाए तो उसका प्रचंड पुण्य माना जाता है। तो आप सबसे भी मेरे ये खास निवेदन रहेगा कि आप भी अगर पुण्य कर्म कुछ करना चाहते हैं तो ये जरूर करें। गुड़ लेकर, गुड़ के साथ तिल, सफेद तिल हो, काले तिल हो, कोई भी तिल चलते हैं, उनको किसी भी अच्छे शुभ पेड़ के पत्र के अंदर लेकर, और नहीं कोई पत्र मिलता, केले का पत्ता आदि नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, थाली के अंदर ये लेकर फिर घर की बनी हुई शुद्ध रोटी, शुद्ध अवस्था में नहा धोकर ही बनाना चाहिए। वैसे अपने हिंदू लोग जनरली रसोई या घर का मटके का पानी ये बिना नहाए धोए नहीं भरते, तो इसका अगर नहीं करते तो खास ध्यान रखें कि शुद्ध हालत में भरा हुआ पानी हो। दूसरी बात की रसोई भी शुद्ध हालत में हुई हो, और वैसी रोटी सब्जी जो कुछ भी है उसके साथ तिल और गुड़ और गन्ने के टुकड़े हैं तो गन्ने का टुकड़ा, ये सब देकर गौ माता को पूजन करके, गौ माता को तिलक करके, उनके ऊपर चावल के दाने चढ़ा के, उनके भाल पे तिलक करके, और फिर उनको ये खाना दिया जाता है। उनकी 3 प्रदक्षिणा की जाती है और उनको प्रणाम किया जाता है। इसकी बहुत महत्ता है। इस दिन किए गए, जैसे कि मैंने कहा, कुछ शास्त्र के यहाँ तक विधान है कुछ शास्त्रों में कि इस दिन शुभ कार्य करने से, इस संक्रांति को, मकर संक्रांति को पुण्य काल में शुभ कर्म करने से 84,000 गुना फल मिलता है। दूसरी बात, ग्रहण काल में जिस तरह से पुण्य मिलता है, ग्रहण काल में दान वगैरह से, वो दान का महत्ता मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल में करने से होता है, जो कि इस बार 2026 में 3:13 को रहेगा। एक और बात कि इस दिन से आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखा जाए तो शरीर के अंदर शुष्कता बढ़ती है, चमड़ी हमारी जो है वो सूखी पड़ने लगती है, सर्दियों के दिन शुरू हो जाते हैं। तो हमारे ऋषि मनीषी आर्ष दृष्टा थे, वो सब जानते थे कि किस तरह से शरीर को अच्छा रखा जाए। तो तिल से बनी हुई चीजों का इसके बाद अन्न में पोषक रूप में उसको समाविष्ट करना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में तो हल्दी कुमकुम नाम की एक प्रथा है जो कि माताएं बहनें निभाती है, एक दूसरे के घर पे जाती है, एक दूसरे को छोटी सी भेंट देती है, एक दूसरे का पूजन करती है, और फिर अपने घर पे जितनी भी माताओं बहनों को बुलाया है, 5, 25, 15, 20 जो कुछ भी जितनों को आमंत्रण दिया होगा वो सब जाएंगे अच्छी तरह से तैयार होकर, और फिर उन सबको बाकी की सब चीजों के साथ तिल गुड़ दिया जाता है। मराठी में उस दिन से कहा जाता है एक दूसरे को तिल गुड़ देते हुए कि तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला, मतलब तिल गुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए। तो जीवन में मिठास भरने के लिए मधुर रस की आवश्यकता है, इसलिए भी तिल गुड़ है। दूसरी बात, तिल में प्रचंड प्रमाण में फास्फोरस और कैल्शियम है, तो शरीर की इन घटकों की पूर्तता के लिए सर्दियों के दिन में पोषक तत्व हमारे शरीर को अच्छी तरह से लगते हैं, शरीर उसको अवशोषित करता है। तो तिल एक सर्वश्रेष्ठ चीज है। तिल के तेल की मालिश करना, तिल के तेल में पकी हुई चीजें खाना, तिल और गुड़ का एक साथ सेवन करना, अन्य रूप में भी तिल है, नारियल है, इसका सेवन करना, ये इन दिनों में बहुत सही रहता है, वर्ष भर की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से इन दिनों का बहुत अलग अलग तरीके से महत्व है। कुछ औषधियाँ ऐसी है, कुछ रोगों की औषधियाँ कि जिसको वैसे हमारे आयुर्वेद में बहुत सही तरह से विधान है। आजकल ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता, प्रिंट करवाने वाले पुस्तक प्रिंट करवा देते लेकिन बारीकी से हर एक बात नहीं लिखते। आयुर्वेद के अनुसार अगर देखा जाए तो कोई भी औषधि, चाहे वो तुलसी मैया हो, चाहे कोई भी बिल्व पत्र हो, चाहे कोई भी औषधि, छोटे से छोटा पौधा हो, उसके पत्ते भी अगर हमको मालूम पड़ता है कि इस रोग में ये पत्ते हमारे लिए जरूरी है, उसको सीधा जाके तोड़ना नहीं चाहिए, उसको आमंत्रण देना कहते हैं। यानी कि अगर हम कल उसके पत्ते तोड़ने के लिए जाते हैं तो प्रीवियस डे यानी उसके पहले दिन शाम को या सुबह जाके उस पौधे के पास जाके उसको आमंत्रण देना पड़ता है कि जैसे तुलसी मैया है तो हे तुलसी मैया, मुझे आपके पत्तों की जरूरत पड़ेगी, मैं कल आऊंगा इतने बजे,
और आपके पत्तों से मेरे इस रोग में आप मुझे सहायक बने उसको मिटाने के लिए। फिर दूसरे दिन स्नान आदि करके उस पौधे के पास जाया जाता है, उसको पानी वानी देकर उसके बाद प्रणाम करते हुए हरि नाम जपते हुए फिर वो पत्ते तोड़े जाते हैं और फिर उसका जो कुछ भी उपयोग करना होता है किया जाता है। तो इतनी गहराई से हमारे शास्त्र समझाते हैं, ये सब महत्ता है। कुछ औषधियों को उत्तरायण के दिन खास लाया जाता है, उसके प्रीवियस डे यानी कि 13 तारीख को जाके आमंत्रण दिया जाता है और दूसरे दिन वो पौधे के पत्ते या जो कुछ भी जरूरी हिस्से पौधे के वो लाकर फिर उसकी औषधि बनाई जाती है। तो ये है उत्तरायण या मकर संक्रांति, उसकी महत्ता हमारे शास्त्रों को जाने बहुत गहराई है, बहुत ज्ञान से भरे हैं और इसके अंदर बहुत संवेदनाएं भरी है। हमने पौधों को भी निर्जीव की तरह नहीं ट्रीट किया, हम उनमें भी जान है। जब उनके पत्तों को हम तोड़ते हैं तो उसके पहले उनसे परमिशन लेके या उनको प्रणाम करके हमारी मजबूरी बताकर उनको तोड़े जाने जितनी बहुत उच्च कक्षा की हमारी मानसिकता रही है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, जो सही में बहुत प्रशंसनीय है। इसका हम पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है इससे हमारी संस्कृति को बचाने में। हमें इन सबको जरूर अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आप सभी को आने वाली मकर संक्रांति की खूब खूब शुभेच्छा। हरि ओम, नमस्कार।